जे चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च जे मत एवेति तान् विद्धि न तोऽहं तेषु ते मयि। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमः। आहुरी मध्य सत्वगुणरु जात जेउ सबु भाव रहिछि एवं रजगुणरु तथा तमगुणरु जात जेउ सबु भाव रहिछि से सबु मो ठारु उत्पन्न बोली जान, किंतु प्रकृतरे मु से सबुरे नाही कि से सबु मो ठारे नाहांती। सात्विक राजस ओ तामस भाव केउमानंक वाचक एवं से सबु भगवानंक ठारु उत्पन्न बोली बुझिबा अर्थ कौन? मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय मानंकर विषय, तन्मात्र, महाभूत ओ समस्त गुण अवगुण तथा कर्म आदि जेते भाव रहिछि से सबु सात्विक राजस ओ तामस भावर अंतर्गत। से सबु पदार्थर विकास ओ विस्तार भावर विस्तार भगवानंकर अपरा प्रकृति ठारू हुए एवं सेई प्रकृति भगवानंकर ही प्रकृति, तेणु ताहा भगवानंक ठारू भिन्न नुहे। भगवानंकर लीला संकेत पाई प्रकृति द्वारा सबुर सृष्टि विस्तार ओ उपसंहार हेउथाय। एपरि जानि पारिबा ही से सबु भगवानंक ठारू उत्पन्न बोली बुझिबा। जदि उपरोक्त समय त्रिगुणमय भाव भगवानंक ठारू ही जात हुए ते से सबु मो ठारे नाहांती कि मु से सबुरे नाही बोली कहिबार अभिप्राय कौन? आकाशरु उत्पन्न मेघर कारण ओ आधार आकाश हेले मध्य आकाश मेघ ठारू सर्वदा निर्लिप्त। मेघ सबुबेले आकाश रे न थाए ओ अनित्य होइथिबारु प्रकृतरे तार स्थिर सत्ता मध्य नाही, किंतु मेघ नथिले मध्य आकाश सर्वदा रहे। जेउटी मेघ नाही सेटारे आकाश मध्य अछि। आकाश मेघर आश्रित नुहे। प्रकृतरे मेघ मध्य आकाश ठारू भिन्न नुहे, कारण मेघ आकाश रु ही उत्पन्न होइथाय। अतएव यथार्थरे मेघर भिन्न सत्ता नथिबारु आकाश केबे हेले मेघरे नथाय। से तो सबुबेले केवल ही निज सत्तारे ही थाए। ठीक सेहीपरि यद्यपि भगवान समस्त त्रिगुणमय भावर कारण ओ आधार, तथापि प्रकृतरे से सबु गुण भगवानंक ठारे नाही कि भगवान से सबुरे नाहांती। भगवान तो सर्वथा ओ सर्वदा गुणातीत तथा नित्य निज ठारे ही रहिछंती। तेणु से कहउछंती सेमानंक ठारे मु ओ मो ठारे सेमाने नाहांती। यार स्फटिकरण नवम अध्याय चतुर्थ ओ पंचम श्लोक रे देखिबा आवश्यक। भगवान देखाइछंती जे समग्र जगत तांकर ही स्वरूप ओ से समग्र जगत रे व्याप्त। एठारे प्रश्न होई पारे, भगवान एपरि सर्वत्र परिपूर्ण ओ अति निकट रे थिले मध्य लोक माने तांकु काहेकि चिन्हि पारु नाहांती? ये संपर्क रे भगवान कहउछंती। त्रिभि गुणरमयीर भावेरेभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यो परमव्ययम्।
गुणमानंकर कार्य रूप सात्विक राजस और तामस यही तीन प्रकार भाव द्वारा यही सारा संसार अर्थात प्राणी समुदाय मोहित हेउछि। एणु यही तीन गुण रु अतीत होई रहिथिबा अविनाशी स्वरूप मते चिन्हु नाही। गुणमानंकर कार्य रूप यही तीन प्रकार भाव द्वारा सकल संसार मोहित हेउछि। यार तात्पर्य कौन? पूर्व श्लोक रे जेउ सबु भावर वर्णना करागला एठारे सेई त्रिविध भाव द्वारा जगतर मोहित हेउतिबा कथा कुआ जाइछि। त्रिभि ओ गुणमयी विशेष गुण विशेषण द्वारा देखाई दिया जाइछि जे से सबु भाव तीन गुण अनुसारे तीन भाव रे विभक्त एवं सबु पदार्थ गुण मानंकर ही का विकार जगत शब्द द्वारा सकल सजीव प्राणी को लक्ष्य करा जाइछि। कारण निर्जीव वस्तुर मोहित हेबा प्रश्न ही उठु नाही। अतएव भगवान कथार अभिप्राय हेउछि जगतर समस्त देहाभिमानी प्राणी एपरिकी मनुष्य माने मध्य निज निजर स्वभाव प्रकृति विचार अनुसार अनित्य ओ दुखपूर्ण यही त्रिगुणमय भाव को ही नित्य और सुखर कारण बोली भावंती एवं एहार कल्पित रमणीयता और सुख रूपतार केवल बाह्य बाचचक्य देखी जीवनर परम लक्ष्य को भूली जाती। तेणु सेमाने मोर गुण प्रभाव तत्व स्वरूप और रहस्यर चिंतन और ज्ञान प्रति विमुख हो जाती एवं सद्भाव और असम्मान देखाई मते अश्रद्धा करती। तीन गुणर विकार रे लिप्त रहिबा फल रे सेमानंकर विवेक दृष्टि एपरि स्थूल हो जाए जे सेमाने विषय भोग संग्रह करिबा तथा ताहा भोग करिबा व्यतीत जीवनर जे अन्य किछि कर्तव्य और लक्ष्य रहिछि ताहा जानी पारंती नाही। तीन गुणरु अतीत अविनाशी स्वरूप मते जानती नाही। कहबार तात्पर्य कौन? या द्वारा भगवान देखाई देबाकू चाहती जे से विषय भोग विमोहित मनुष्य मानक विवेक दृष्टि तीन गुणर विनाशशील राज्यर ऊर्ध्व को जाए नाही। अतएव सेमाने ए सबुठारु सर्वदा अतीत अविनाशी स्वरूप मते जानी पारंती नाही। पंचदश अध्याय रे 18 श्लोकर मध्य भगवान निजको क्षर पुरुष ठारु सर्वथा अतीत बोली बुझाई छंती। सेठारे क्षर पुरुष नाम रे जेउ तत्व वर्णना करा जाइछि ताहाकू एई प्रकरण रे अपरा प्रकृति और त्रिगुणमय भाव बोली कहिछंती। सेठारे जाहाको अक्षर पुरुष बोली कहिछंती एठारे सेई तत्व को परा प्रकृति ओ मोहित होइथिबा प्राणी समुदाय बोली कहिछंती एवं सेठारे जहांको पुरुषोत्तम बोली कहिछंती तांको ही एठारे माम पद द्वारा वर्णना करा जाइछि। यही परि भगवान को पुरुषोत्तम बोली न जानिबा ही गुणातीत ओ अविनाशी को न जानिबा। भगवान समस्त जगत को त्रिगुणमय भाव द्वारा मोहित बोली कहिछंती। ताहा सुनी अर्जुनंकर जानिबा को इच्छा हला एथिरु मुक्त हेबार किछि उपाय अछि ना नाही। अंतर्यामी दयामय भगवान
अर्जुनंकर एही मन कथा बुझी पारी निज माया दुस्तर बोली कही ताहांकु पारी हेबार उपाय सुचाइछन्ति। ओं नमः।